गांव में एक पुराना कानून था, सूरज डूबने के बाद खेतों में मत जाना। ये सिर्फ एक नसीहत नहीं थी बल्कि सख्त उसूल था जो हर घर में दोहराया जाता था। गांव के बाहर लकड़ी के बोर्ड पर यह वार्निंग लिखी थी, लेकिन कोई नहीं बताता था कि क्यों, बस कहानियां सुनाई जाती थीं। इन लोगों की जो रात में खेतों में गए और फिर कभी वापस नहीं आए। इन घरों की जो सुबह खिले मिले लेकिन अंदर कोई नहीं था। खाने की प्लेटें अब भी गर्म थीं लेकिन लोग गायब थे। इन अजीब व गरीब कदमों के निशानात की जो इंसानों जैसे नहीं लगते थे, लंबे टेढ़े जैसे कोई चार टांगों पर चलता हो, और उन सरगोशियों की जो रात के अंधेरे में सुनाई देती थी। हम तुम्हें देख रहे हैं। लेकिन जिमीले को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वो जवान था, निडर था, इसे लगता था ये सब सिर्फ बच्चों को डराने के लिए कहानियां घड़ी गई है। एक शाम गांव के कुनवे के पास अपने दोस्तों के साथ बैठा था। इसने हंसते हुए कहा, मैं खेतों में जाऊंगा और आधी रात से पहले वापस आऊंगा, फिर तुम सबको यकीन आ जाएगा कि वहां कुछ भी नहीं है। इसके दोस्तों ने इसे रोका, मत जा जिमीले, ये मजाक नहीं है, लोग सच में गायब हो चुके हैं। जिमीले हंस दिया, लोग वहम को हकीकत बना लेते हैं। रात के 10 बजे जब गांव के चिराग बुझने लगे, जिमीले खेतों में चला गया। इसके दोस्त गांव की सरहद पर खड़े इसे देखते रहे। आहिस्ता आहिस्ता वो अंधेरे में गुम हो गया। रात के 10:15 पर खेतों में हल्की सी सरसराहट हुई। 10:30 पर हुआ में आहिस्ता सी सरगोशी गूंजी। 10:45 पर एक जोरदार चीख सुनाई दी। ऐसी खौफनाक चीख के जमीन कांप गई। फिर हर चीज खामोश हो गई। हुआ थम गई। रात अचानक बहुत भारी हो गई। 11 बजे जिमीले खेतों से दौड़ता हुआ निकला। इसके कपड़े फटे हुए थे, बाजू और टांगों पर गहरी खराशों के निशान थे, जैसे किसी ने इसे पकड़ने की कोशिश की हो। इसका चेहरा जो हमेशा अक्कड़ से भरा होता था, अब खौफ से सफेद। इसके दोस्त इसके करीब आए। जिमीले, क्या हुआ? वो कांप रहा था, इसकी आंखें खौफ से फैली हुई थीं। काफी देर बाद इसने बस 2 अल्फाज कहे, वो मुझे देख रहा था। वो इसे घर ले आए, दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन गांव के माहौल में कुछ बदल चुका था। आधी रात को फिर आवाजें आईं, हल्की सरसराहट, जैसे कोई जमीन पर रेंग कर चल रहा हो। फिर दस्तक हुई, हर दरवाजे पर एक साथ, पहले हल्की, फिर तेज, फिर और तेज। फिर एक आवाज आई, दरवाजा खोलो। ये जिमीले की आवाज थी, लेकिन जिमीले तो अंदर था। इसकी माँ ने इसका चेहरा थामा। जिमीले, ये तो ही है। जिमीले की आंखों में आंसू आ गए। इसने नहीं में सर हिला दिया। बाहर दस्तक और तेज हो गई। फिर कई आवाजें इकट्ठी होने लगे। हमें अंदर आने दो, हम तुम्हें देख सकते हैं, हमें भूख लगी है। दरवाजे कांपने लगे, दीवारें लरजने लगें, जैसे कोई बहुत भारी चीज उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही हो। फिर अचानक सब खामोश हो गया। कोई कदमों की चाप नहीं, कोई सरगोशी नहीं, बस हुआ का हल्का सा झोंका। सुबह दरवाजा खोला तो जिमीले गायब था। इसकी माँ रोती रही, लेकिन इसने कहा, मैंने दरवाजा नहीं खोला। पर मिट्टी में निशानात थे, बहुत बड़े, बहुत गहरे, जैसे कोई 4 टांगों पर चलता हो। इस रात खेत और घने हो गए, और गांव के लोग अब अपने बच्चों को समझाने का तकल्लुफ नहीं करते, क्योंकि अब वो जान चुके थे कि कोई भी वार्निंग उन्हें बचा नहीं सकती।